नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण शास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम द्वितीय यूनिट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो पढ़ाते हैं वह अधिगम कितना बालक उसको ग्रहण कर रहे हैं, वह उस बात पर डिपेंड करता है। अब आपका जो पढ़ाने का तरीका है उस पर बालक के ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित होती है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यदि सही नहीं है, मैं किसी सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता हूँ, तो बालकों में इस कार्य की रोचकता बनाए रखने के लिए हम अपने पढ़ाने के तरीके में सहायक सामग्री का विशेष रूप से उपयोग करते हैं। तो आज हम इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास शिक्षण सहायक सामग्री, और इसके माध्यम से हम शिक्षक अपना कार्य आसान कर सकता है। जितनी सहायक सामग्री शिक्षक उसका उपयोग करेगा उतना कार्य उसका आसान हो जाएगा। आज मुझे कोई चीज़ पढ़ानी है, राणा कुंभा का जीवन परिचय पढ़ाना है, या राणा कुंभा के बारे में पढ़ाना है, या कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ाना है। मैं कुंभलगढ़ दुर्ग का फ़ोटो ले आता हूँ या मॉडल आपके सामने रख देता हूँ, तो उसके बाद में मेरा काम आसान हो जाता है। बच्चे इसको देखकर सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा उत्साहित होते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं। तो आज हम सहायक सामग्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सहायक सामग्रियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सुनकर समझने वाली, इसको हम श्रव्य सामग्री कहा जाता है। दूसरा होता है दृश्य सामग्री, जिसमें केवल देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी सुनकर और देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार तीनों ही सहायक सामग्री हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इन तीनों सहायक सामग्रियों के बारे में अध्ययन संक्षेप में करेंगे और बारी बारी से इसके विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है श्रव्य सहायक उपकरण या सामग्री। जिन उपकरणों के माध्यम से सुनकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह श्रव्य सहायक सामग्री कहलाते हैं। इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, एक पाठ योजना तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। और वह पाठ योजना, जैसे इतिहास का कोई पाठ योजना इस प्रकार की है, और हम तैयार कर उसका ऑडियो तैयार कर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे बच्चा सुनकर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाना है, बताना है कि महाराणा प्रताप के बारे में जो कविताएं प्रचलित है, जो हमारे सामने उपलब्धियाँ और जो गाने हमारे पास में उपलब्ध हैं, उनका संग्रह करके थोड़ा उसका संक्षेप में कुछ भाग बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो बच्चों में इसकी रोचकता बढ़ती है। और इस प्रकार की ऑडियो बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दें। और वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 के परिस्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जाता है, तो श्रव्य सहायक सामग्री जो कि वर्तमान में सरकार ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है, तो वर्तमान में पाठ योजना तैयार करके आकाशवाणी पर इसका प्रसारण
प्रारंभ कर दिया गया, जिसके माध्यम से बालक उसको सुनकर उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरा था हमारा दृश्य सामग्री, दृश्य उपकरण एवं सामग्री। इसके अंतर्गत हमने चार्ट, चित्र, मानचित्र, कोई मॉडल बनाया तो मॉडल, ठीक है ना, इस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी स्थान देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका चार्ट बनाते हैं। जैसे कुंभलगढ़ का किसी ने चार्ट बना दिया और उसके सामने प्रस्तुत कर दिया, या कोई फ़ोटो फ्रेम लिया है, उसका चित्र लिया है, कोई मानचित्र लिया है, उसका मॉडल बनाया है, तो बच्चों के सामने इस प्रकार की चीज़ें प्रस्तुत करने से बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती हो, वह कार्य आपके लिए भी आसान हो जाता है, हमारे लिए भी आसान हो जाता है कि हम उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से सिखा सकते हैं। फिर तीसरा तो और महत्वपूर्ण आता है श्रव्य और दृश्य संबंधी। श्रव्य व दृश्य उपकरण व सामग्री। इसके अंतर्गत हम टेलीविज़न के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हम फिल्म पर, फिल्म भी इसकी बहुत सारी अभी इतिहास पर फिल्में भी बन चुकी है, तो उन फिल्मों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके हम अपना कार्य प्रभावी कर सकते हैं। इसके साथ में जो प्रोजेक्टर आता है, ऑडियो और वीडियो प्रोजेक्टर, उसके माध्यम से भी हम अपने कार्य को अब प्रोजेक्ट बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे बच्चा अति शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर सके और वह ज्ञान अस्थायी होता है। तो इस प्रकार श्रव्य दृश्य सामग्री सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बालकों के सीखने की। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।